दरमियान लाल हवेली केस एक बार फिर खबरों में है। शेख रशीद जब हुकूमत में नहीं होते तो लाल हवेली की मलकियत का केस हमेशा खबरों में रहता है, और जब वो हुकूमत में होते हैं तो ये केस कहीं दफन हो जाता है। लाल हवेली से जुड़ी बैरिस्टर धनराज सहगल और एक मुसलमान रकासा बुद्धा भाई की दास्तान मोहब्बत। पहली बार शेख रशीद ही अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में मर्ज़-ए-आम पर लाए थे, लेकिन हनूज इसके कई गोशे छुपे हुए हैं। बिलखसूस ये बैरिस्टर धनराज सहगल कौन थे? अगर दोनों की मोहब्बत इतनी ही लाजवाब थी तो फिर बुद्धा भाई उनके साथ हिंदुस्तान क्यों नहीं गई? बैरिस्टर धनराज सहगल जैसा मारूफ आदमी हिंदुस्तान में जाकर तारीख के सफात से क्यों गुम है? बुद्धा भाई गई किधर? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात की खोज एक अरसे से रही है। जब तक इन सवालात के जवाबात नहीं मिल जाते कहानी मुकम्मल नहीं होती। शेख रशीद की बयान की गई कहानी क्या कहती है? सबसे पहले आते हैं शेख रशीद अहमद की बयान की हुई कहानी की तरफ, जिसके मुताबिक बैरिस्टर धनराज सहगल जेहलम से ताल्लुक रखने वाले एक अमीर फर्द करपाराम सहगल के चश्मो चिराग थे। बैरिस्टर धनराज सहगल सियालकोट में एक शादी में शिरकत के लिए क्या गए कि वहां एक मुसलमान रकासा बुद्धा भाई की जुल्फों के असीर हो गए। दोनों में अहद पैमान हुए। बैरिस्टर धनराज बुद्धा भाई को लेकर रावलपिंडी आ गए, जहां बोर्ड बाजार में उन्होंने बुद्धा भाई की मोहब्बत में यह खूबसूरत हवेली बनाई जो सहगल हवेली के नाम से जाने लगी जाने लगी जानी जाने लगी। धनराज ने इस हवेली की तामीर में कश्मीरी तर्ज तामीर को मुकद्दम रखा। शायद इसकी वजह यह थी कि नए जोड़े को श्रीनगर बहुत पसंद था और हनीमून भी उन्होंने वहीं मनाया था। धनराज ने बुद्धा भाई के लिए एक मस्जिद और अपने लिए मंदिर भी साथ ही बनवाया था, जो आज भी मौजूद है। सफर के लिए उनके पास 1938 मॉडल की ऑस्टन कार थी, जिसकी रिम लकड़ी के थे। इसी कार पर धनराज और बुद्धा भाई मरी और कश्मीर की सैर को जाते थे, लेकिन फिर तकसीम के दौरान शहर में होने वाली कत्ल गारत की वजह से धनराज हिंदुस्तान चले गए और बुद्धा भाई यहीं रह गए। चूंकि दोनों की शादी कानूनी नहीं थी, इसलिए तकसीमी के बाद जब केस चला तो जज ने बुद्धा भाई से कहा कि उन्हें खुद को हिंदू डिक्लेयर करना होगा या धनराज का मुसलमान होना साबित करना होगा, तभी हवेली उनकी मलकियत हो सकती है। लेकिन इस मौके पर बुद्धा भाई ने किसी लालच और तमा को खातर लाए बगैर कहा, हम हर एक शय में बराबर के हिस्सेदार से सिवाय मजहब के। इस वजह से जज ने हवेली वक्फ मतरूका अमलाक को दे दी और कहा जब तक बुद्धा भाई यहाँ रहना चाहें वो उसके 3 कमरे इस्तेमाल कर सकती हैं। आसपास के लोगों में मशहूर हो गया कि बुद्धा के पास बहुत माल है जो उन्होंने हवेली में छुपा रखा है। बुद्धा भाई ने भी खौफ से अपने भाई को साथ रख लिया था, लेकिन एक रोज रात को उनके भाई का कत्ल हो गया। कत्ल के चंद रोज बाद बुद्धा भाई भी हवेली से कहीं चली गई, जिसके बाद कुछ पता नहीं, मां सिवाय इसके कि एक रोज कश्मीर से एक अफसर हवेली देखने आया और बताया कि बुद्धा भाई उनकी मां थी। शेख रशीद के बकौल हम इससे मजीद जानना चाहते थे, लेकिन वो गायब हो गया। शेख रशीद ने लाल हवेली एक कश्मीरी खानदान से 5.5 लाख में खरीद कर इसे अपना आवामी मरकज बना लिया। लाल हवेली से उन्हें बेपनाह मोहब्बत है, हो भी क्यों ना कि लाल हवेली ने शेख रशीद को एक पहचान अता की है। कम बेश 40 साल से वो इस शहर के अहम सियासी मराकज में से एक है। कहानी दरअसल है क्या? ये कहना कि धनराज सहगल का ताल्लुक जेहलम से था, इसकी तस्दीक के लिए कोई शवाहिद दस्तयाब नहीं है। इंजम सुल्तान शहबाज की लिखी हुई तारीख जेहलम पर हर हवाले से एक ज़ख़ीम किताब है, जिसमें जेहलम से ताल्लुक रखने वाले तमाम खानदानों और शख्सियात का तज़किरा मौजूद है। लेकिन हैरत है कि उस जमाने में बैरिस्टर धनराज जैसे अहम शख्स, जिनकी इमारत के चर्चे पिंडी तक थे, उन्हें जेहलम में क्यों कोई नहीं जानता था। और अगर रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था तो रावलपिंडी की तारीखी शवाहिद में भी बैरिस्टर धनराज या उनके वालिद कृपा राम का जिक्र क्यों मौजूद नहीं है? इन सवालों का जवाब लेने के लिए रावलपिंडी के पुराने रिकॉर्ड की तलाश में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट ब्रांच कचहरी, सिटी पटवार सर्कल और मतलूका वक्फ अमलाक बोर्ड के कई चक्कर लगाए, लेकिन शायद कहीं से कोई रिकॉर्ड हाथ लग जाए। लेकिन ये हवेली किस साल बनी थी, इसका पहला मालिक कौन था, लेकिन कहीं से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका।
शायद इंतजामिया के पास लाल हवेली की फाइल मौजूद नहीं हुई या फिर वो इस फाइल की असासियत के पेश नज़र इसे खुफिया रखना चाहते हैं। इन सवालात का जवाब मुझे बहुत अरसे दरपेश रहा। ता वक्त यह कि मेरा रब्ता दिल्ली में बैरिस्टर धनराज सहगल के खानदान के एक फर्द रविंदर रायन सहगल से हुआ। रविंदर सहगल रिश्ते में बैरिस्टर धनराज सहगल के पोते लगते हैं क्योंकि वो रविंदर के वालिद और धनराज सहगल आपस में चचाजाद भाई थे। रविंदर सहगल ने बताया कि उनके खानदान का शुमार रावलपिंडी के चंद मुतमव्वल खानदानों में होता था जिनका वसी कारोबार और जायदादें थी। हमारे परदादा का नाम भोदराज सहगल था जिसके दो बेटे तलसी शाह सहगल और बैरिस्टर धनराज सहगल थे। खानदान की मुश्तरका मलकियत भोदराज हवेली आज रावलपिंडी में मौजूद है। धनराज सहगल ने शुरू से ही रंगीन मिजाज तबीयत पाई थी। नाच गाने और शराब की रसिया थे। वलाइस से बैरिस्ट्री करके आए थे इसलिए खानदानी रवायात का पास भी नहीं करते थे। किस्मत के धनी थे और लोग उन्हें धनिया सेठ या जज साहब कहकर पुकारते थे। उन्होंने दिल्ली और यूरोप में भी जायदादें बना रखी थी। हमारा खानदान कदामत पसंद था इसलिए वो धनराज के चाल चलन को पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन पता चला कि बैरिस्टर साहब ने एक मुसलमान रक्कासा से शादी कर ली है। बैरिस्टर साहब ने उसकी मोहब्बत में बहुत बाजार में हवेली बनाई जिसमें सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई। कशीदाकारी में 4 मन सोने चांदी और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। फिर साथ की जायदादें भी खरीद कर वहां मंदिर बनाया गया। उन्होंने कोशिश की कि वो दुनिया भर की चीजें बुद्धा भाई के कदमों में निछावर कर दें। वो बेल्जियम से उसके लिए हीरों का हार भी लेकर आए थे। रविंदर एन सहगल ने मजीद बताया कि तकसीम के वक्त हमारा खानदान चार्टर त्यारे में दिल्ली आ गया जिसमें हमारे नौकर और कुत्ते बिल्लियां भी शामिल थे। धनराज सहगल भी साथ आ गए लेकिन बुद्धा बाई नहीं आई। धनराज का ख्याल था कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे लेकिन हालात मुवाफिक नहीं थे। उधर बुद्धा भाई भी अपनी दौलत की वजह से मुसलसल खतरात में थी। उसने अपनी बहन जो रावलपिंडी में रहती थी उसे अपने साथ रख लिया और अपने एक सौतेले भाई को भी सियालकोट से बुला लिया। बुद्धा की बहन ने उसे एक नौ-मुस्लिम शेख हीरा सिंह सेठी से शादी की हुई थी। बुद्धा की बहन ने एक मुस्लिम शेख हीरा सिंह सेठी से शादी की हुई थी जो कि एक मालदार शख्स था। हीरा सिंह तकसीम के वक्त अपनी दौलत और जान बचाने के लिए मुसलमान हो गया था। एक दिन उसे मुसलमानों के एक जत्थे ने घेर लिया और मारने लगे थे कि उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान होकर बुद्धा की बहन से शादी कर ली और शेख हीरा कहलाने लगा। बुद्धा भाई के भाई का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था इसलिए उसने अपनी बहन और बहनोई हीरा शेख को भी हवेली में रख लिया। हीरा शेख के पास काफी लोगों की जायदादों के कागजात थे जो उसे जाते वक्त अमानतन दे गए थे। हीरा शेख ने वो जायदादें इन मुहाजिरों को फरोख्त करना शुरू कर दी जो इंडिया से आ रहे थे। उसने इस पैसे का सोना खरीदा और जनवरी 1950 में इंडिया चला गया। उसने वहां जाकर बैरिस्टर धनराज से सहगल हवेली और दूसरी जायदादों को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। धनराज ने सहगल हवेली के अलावा तमाम जायदादें फरोख्त करने पर आमादगी जाहिर कर दी और मौकफ इख्तियार किया कि सहगल हवेली और सोना उसकी बीवी बुद्धा और उसके बेटे की मलकियत है जो उसके पीछे पैदा हुआ था। हीरा शेख ने बताया कि बुद्धा अब किसी और मर्द के साथ रह रही है जिससे उसका बेटा भी होने वाला है। धनराज को यकीन नहीं आया। हीरा शेख को मालूम हुआ रावलपिंडी में उसके खिलाफ फराड के कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं इसलिए उसने अपनी बीवी यानी बुद्धा की बहन को रावलपिंडी भेज दिया और खुद दोबारा सिख बन गया। बुद्धा भाई की बहन वापस उसके पास रावलपिंडी आ गई और उसने हीरा शेख के बेटे को जन्म दिया। जल्द ही दोनों बहनों में लड़ाई हो गई और बुद्धा ने अपनी बहन और उसके बेटे को हवेली से निकाल दिया जिस पर बहन ने केस कर दिया कि लाल हवेली उनके खावंद की है जो मुसलमान हो चुका है यानी हीरा शेख, इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अलाट की जाए। उसने अदालत में यह मौकफ भी इख्तियार किया चूंकि धनराज और बुद्धा की शादी गैर कानूनी है इसलिए ये बच्चा भी गैर कानूनी है जो धनराज की जायदाद का वारिस नहीं हो सकता। जवाब में बुद्धा ने कहा कि मेरी बहन का खावंद हिंदू है जो भारत में दोबारा सिख बनकर वहां की शहरियत ले चुका है और पाकिस्तान में कई केसेस में मतलूब है। इस केस की तफसीलात जानने के लिए मुझे रावलपिंडी कचहरी से इतना ही मालूम हो सका कि लाल हवेली 4 अप्रैल 1964 को बुद्धा भाई वल्द नबीउद्दीन को अलाट हुई। इसका मतलब है कि उस वक्त धनराज सहगल से होने वाली बुद्धा भाई के बेटे की उम्र कमोबेश 16 साल होगी और तकरीबन इतनी ही उम्र उसकी बहन के बेटे की भी होगी। लेकिन ये सारे किरदार किधर गुम है।
धनराज धनराज और बुड्ढा भाई की कहानी में नया मोड़। रविंदर एन सहगल के मुताबिक हीरा शेख जब दिल्ली जाकर धनराज से उसकी हवेली के कागजात मांग रहा था और धनराज को यह बावर करा रहा था कि बुड्ढा भाई ने पीछे एक मुसलमान से शादी कर ली है, धनराज को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो रावलपिंडी आया, जहां वो बुड्ढा भाई और अपने बेटे से मिला तो उसे मालूम हुआ हीरा सिंह ने उसकी जायदाद हथियाने के लिए ये फर्जी कहानी घड़ी थी। बुड्ढा आज भी उसी की थी, बस फर्क सिर्फ ये था कि वो उसके साथ इंडिया नहीं जाना चाहती थी। धनराज ने बुड्ढा भाई को कायल करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। धनराज वापस दिल्ली चला गया। उधर बुड्ढा भाई पर कई सर्द गर्म मौसम गुजरे। उसका भाई कत्ल हो गया। उसकी बहन उसकी जायदाद हथियाने के चक्कर में थी। मालेदार भी समझते थे कि उसके पास कोई खुफिया खजाना है। इससे पहले कि वो बीमारी जाती, वो एक रात अपने बेटे को लेकर ऐसी गायब हुई कि तारीख के सफात पर उसका कोई निशान नहीं मिलता। धनराज सहगल के साथ क्या हुआ? रविंदर एन सहगल बताते हैं कि धनराज रावलपिंडी से वापस आकर काफी परेशान रहा, लेकिन फिर एक दिन पता चला कि उसने राय बहादुर नथु राम ऑफ अटक की बेटी से शादी कर ली है। बस उसके बाद धनराज सहगल से उसके खानदान ने मुकम्मल बाइकाट कर लिया। मैंने रविंदर से पूछा कि एक मुसलमान रकासा को बगैर शादी के साथ रखने पर तो बाइकाट नहीं किया, फिर एक हिंदू लड़की से शादी करने पर क्यों बाइकाट कर दिया? रविंदर सहगल ने बताया कि लड़की का बाप कोई आम हिंदू या राय बहादुर नहीं था, बल्कि उसके साथ हिंदुस्तान से गद्दारी की एक तारीख जुड़ी हुई थी। जब आजादी के नामवर हीरो भगत सिंह को फांसी दी गई तो उस वक्त इन अहकामात पर अमल दरामद के लिए नथुराम सिटी मजिस्ट्रेट लाहौर के ओहदे पर तैनात था। अंग्रेज ने इस गद्दारी के एवज उसे राय बहादुर का खिताब दिया और साथ बहुत जायदाद और पैसा दिया, जिससे नथुराम ने दिल्ली में आकर एलियट क्लास के लिए एक फ्रेंड्स कॉलोनी बनाई। इस कॉलोनी में हर घर 1 एकड़ पर मुश्तमिल था। ये वही कॉलोनी थी जहां आज प्रियंका गांधी और हिंदुस्तान की दूसरी अमीर तरीन शख्सियात रहती हैं। उन्होंने मजीद बताया, हमारा खानदान धनराज की एक रक्कासा से शादी को तो कबूल कर सकता था, लेकिन एक गद्दार वतन की बेटी से शादी को किसी सूरत में कबूल करने को तैयार नहीं था।